स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय श्री परमार उपस्थित हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। साथ ही प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा मैडम रश्मि अरुण शर्मी हमारे साथ हैं, श्री लोकेश जाटव डायरेक्टर आरएसटी, अनुभाग डिप्टी सेक्रेटरी और हमारे विभाग की पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। सभी का आज के इस वेबिनार में स्वागत है। मॉड्यूल के लिए आयोजित की गई है। अत्यधिक हर्ष का विषय है कि इस वेबिनार को लॉन्च करने के लिए आज हमारे बीच हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय श्री परमार उपस्थित हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। साथ ही प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा मैडम रश्मि अरुण शर्मी हमारे साथ हैं, श्री लोकेश जाटव डायरेक्टर आरएसटी, अनुभाग डिप्टी सेक्रेटरी और हमारे विभाग की पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। सभी का आज के इस वेबिनार में स्वागत है। मैं बताना चाहूँगी कि हमारे शिक्षकों के लिए ऑलरेडी जब से कोविड की अवधि हुई हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम था लाइफ ऑफ हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट आनंदम संस्थान की ओर से किया गया था, जिसमें लगभग हमारे 10,000 टीचर्स 6 वीक्स का कोर्स 80 घंटे का किया। जैसा कि विदित है कि सर इस अवधि में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि विभाग अपने शिक्षकों और अपने विद्यार्थियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ कार्य करें। तो शिक्षकों के मन में कोविड के कारण काफ़ी चिंता, भय या असमंजस की स्थिति होती और इसी तरह बच्चों के भी मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। इस चुनौतीपूर्ण समय में भी अब आगे चूँकि सब प्रारंभ हो चुका है, हमें शिक्षा को प्रारंभ रखने के लिए अनिवार्य प्रतीत होता है कि हम हमारे शिक्षकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य का एक मॉड्यूल लॉन्च करें। इसमें हमारी मदद की है यूनिफी और कारिसी फाउंडेशन और एक लक्ष्य संस्था है सर, इन्होंने हमको सहयोग किया और इन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के 19 मॉड्यूल्स वीडियोज तैयार किए। इसमें हमारे शिक्षकों को और बच्चों को उनके मानसिक स्वास्थ्य में कारगर साबित होगा। मैं बताना चाहूँगी कि यूनिफी के सहयोग से हमारा उमंग मॉड्यूल ऑलरेडी कक्षा 9 से 12 में चल रहा है, जिसमें कि जीवन कौशल शिक्षा दी जाती है किशोरों को। इसके साथ ही साथ जनवरी में अपने उमंग किशोर हेल्पलाइन लॉन्च किया। तो इस कोविड के दौरान ये जो 14425 हमारी उमंग किशोर हेल्पलाइन है, इस पर लगभग 40,000 कॉल्स आए सर, और जिसमें सभी तरह के बच्चों ने प्रश्न पूछे हैं। और ये कॉल्स मुख्यतः बच्चों को उनके एकेडमिक, कैरियर, किशोरावस्था, कोविड-19 के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करने, मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप, नशे के उबारने के लिए हेल्पलाइन ये चालू की गई है। जो आज का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसकी मुख्य रूपरेखा ऐसा है सर कि इसमें जो सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण ऐप है, इसके द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के जो 19 मॉड्यूल्स हैं, इसमें सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण मुख्य रूप से 2 चरण में किया जाएगा। प्रथम चरण में शिक्षक को चिंता, भय और असमंजस की स्थिति का सकारात्मक रूप से सामना करने के लिए, अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने के लिए सभी शिक्षकों को तैयार करना है। इसके लिए 6 मॉड्यूल जो है उसमें मानसिक स्वास्थ्य, भावनाओं का प्रबंधन, विचारों में परिवर्तन, क्रोध प्रबंधन, मन की व्यायामशाला और परिचर्चा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अंतर्गत हमारे प्रथम सप्ताह से 17 अगस्त से 22 अगस्त में पहले मॉड्यूल को दिया जाएगा, जिसमें कि मानसिक स्वास्थ्य भावनाओं के प्रबंधन पर जोर रहेगा। दूसरे भाग में 2 मॉड्यूल हैं, जिसमें विचारों में परिवर्तन और क्रोध प्रबंधन, और तीसरे मॉड्यूल में मन की व्यायामशाला परिचर्चा आयोजित किया जाएगा। इसके बाद जो दूसरा चरण है सर, जो 24 से 29 अगस्त तक रहेगा सर, उसमें मुख्यतः शिक्षक और विद्यार्थियों को चिंता और भय और असमंजस की स्थिति से उबारने के लिए किस प्रकार से कर सकते हैं। कि जैसा कि कहते थे कि हम लोग को इसके बाद कंटेंट प्रोवाइड करना है, तो कंटेंट देने के पूरा जरूरी है। शिक्षक स्वयं भी मानसिक रूप से सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े और बच्चों को भी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, शिक्षकों सभी शिक्षक साथियों से कहना चाहती हूँ, योर मेंटल हेल्थ इज अ प्रायोरिटी, योर हैप्पीनेस इज एसेंशियल एंड योर सेल्फ केयर इज नेसेसरी। तो आइए हम लोग इस सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े और आज इस मानसिक स्वास्थ्य के मॉड्यूल का शुभारंभ माननीय मुख्य सचिव करने आए। उसके पूर्व मैं चाहूँगी कि हमारी प्रमुख सचिव महोदय सभी शिक्षक साथियों को एड्रेस करेंगे और वो इस बारे में कुछ थैंक यू माननीय मंत्री जी, CPI मैडम, कमिश्नर राज्य शिक्षा के डिप्टी सेक्रेटरी अनुभा श्रीवास्तव मैडम, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण और हमसे जुड़े सभी शिक्षक। सर, कोविड के जो ये अभूतपूर्व सिचुएशन है सर, इसमें हम सब जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये पहली बार हम अपने जीवन काल में इस तरह की अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, जहाँ बहुत सी समस्याएं हैं और बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं और बहुत जरूरी है कि सिर्फ हमारे शिक्षक और हमारे बच्चे इस समय को कैसे हैंडल करना है उसको अच्छी तरीके से सीखें। और जब बच्चे स्कूल आए तो उनके अंदर, और जब तक स्कूल नहीं भी आ रहे हैं तब तक भी उनके अंदर जो भी
भय है, चिंता है, जो तमाम सवाल उत्पन्न हो रहे हैं भविष्य को लेकर के, उसको हम कैसे उनसे निपटने में हमारे बच्चों की मदद कर सकें, ये हमारे लिए एक बहुत प्राथमिकता का विषय है सर। और जैसा अभी सीपीआर मैडम ने कहा कि ये तभी संभव है जब हमारे शिक्षक स्वयं इक्विप्ड हो इस तरह की समस्याओं को हैंडल करने के लिए, और बच्चों को कैसे गाइड किया जाना है इसके लिए उनके पास पर्याप्त टूल्स हो। तो हमारे उम्मीद है सर कि जो मॉड्यूल्स हैं 19 मॉड्यूल, इसके माध्यम से न सिर्फ हमारे शिक्षक अपने मानसिक स्वास्थ्य को टैकल कर सकेंगे, बल्कि वो उनके पास इस किस्म के टेक्निक्स और इस किस्म की स्किल्स डेवलप होंगी कि वो हमारे बच्चों को इस समय कैसे बेहतर गाइड करना है, और स्कूल प्रारंभ हो उसके बाद उन्हें निरंतर इस स्ट्रेसफुल समय में कैसे उन्हें गाइड करना है, ताकि बच्चे एक तनाव से मुक्त होकर के और जो भविष्य की जो चुनौतियां हैं उसको बेहतर तरीके से कैसे उनसे निपटना है उसके लिए तैयार हो सके। UNFPA सर हमारे साथ बराबर जुड़े हुए हैं, और उमंग मॉड्यूल्स में उन्होंने हमारी बहुत सहायता करी, और उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस मॉड्यूल को तैयार किया है। हमें कोई इस बात में संदेह नहीं है कि ये मॉड्यूल बहुत ही कारगर साबित होगा हमारे शिक्षकों और बच्चों के दोनों के लिए। फिर भी सभी जो शिक्षकगण जो हमसे जुड़े हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि निरंतर फीडबैक हमें इस मॉड्यूल पे देते रहें, और उन्हें अगर कोई और समस्या है, कोई दिक्कत है तो हमें बताएं। इसके साथ ही सर मैं सभी से ये भी कहना चाहूंगी कि भारत सरकार ने मनोदर्पण जो पोर्टल तैयार किया है सर, जो उनकी वेबसाइट पर है, उसमें भी बहुत सारे इस प्रकार के मॉड्यूल्स हैं और टूल्स हैं। तो हम राइटिंग में भी सर इसके बारे में इंस्ट्रक्शन जारी कर रहे हैं कि मनोदर्पण से भी वो जुड़े, और उसके भी जो तमाम जो अच्छी जो उसमें उपयोगी बातें हैं उसका लाभ लें हमारे टीचर, और जब हमारे स्कूल खुले तो वो उसको व्यवस्थित तरीके से उसका उपयोग करें। मैं सर शुभकामनाएं देना चाहूंगी इस पोर्टल के लिए, और सभी से उम्मीद करती हूँ कि इसका पूरा बहुत अच्छी तरीके से उपयोग करेंगे। दीक्षा ऐप पर इसको, दीक्षा प्लेटफॉर्म पर क्योंकि इसको लॉन्च किया गया है, तो उसका अच्छी तरीके से उपयोग करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बिल्कुल जैसा भी मैं अपने आपको बताया, मुझे बताते हुए खुशी है कि भारत सरकार NHRD ने भी मनोदर्पण जो लॉन्च किया है उसमें स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, सभी के लिए मॉड्यूल्स उपलब्ध हैं। तो आप लोग एज अ रिसोर्स मटेरियल अपने इस प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण के साथ साथ उसका जरूर उपयोग करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। और ये दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध है। आप सबने ऑलरेडी पूर्व में दीक्षा के काफ़ी कोर्सेज किए हैं, उसको निरंतर आगे चलेंगे। अभी हमारे बीच हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री जी हैं। मुझे अत्यधिक खुशी है कि सर इस डिजिटल, इस ऑनलाइन काल आपके समय से शुरू हुआ है। कोविड-19 ने हमारे सभी शिक्षकों को इसके लिए ट्रेन कर दिया है, और जब से आप पधारे हैं सर, हम लोग निरंतर नए ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज ये मीटिंग देखते हुए प्रशिक्षण देना चाहूँगी कि आप आज इस मॉड्यूल जानते हैं कि लंबे समय से पूरी दुनिया के साथ भारत भी कोरोना से प्रभावित है, और ऐसे में मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। समाज का हर तबका, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे आम जन, कहीं न कहीं सब प्रभावित हुए, और उसके कारण से विचलन होना स्वाभाविक है, भविष्य की चिंता होना भी स्वाभाविक है। ऐसे विपरीत परिस्थिति में हम मार्ग खोजें, कुछ रास्ता निकालें और आगे बढ़ें। तो दृष्टि से हमारे विभाग ने महत्वपूर्ण शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है। वीडियो के माध्यम से अधिकांश हमारे शिक्षक और शिक्षक के बाद में फिर विद्यार्थी जरूर इसका लाभ लेंगे। तो निश्चित रूप से जो तनावग्रस्त वातावरण है, जो चिंता युक्त वातावरण है, उससे हम सबको मुक्ति दिलाने में ये वीडियो कारगर साबित होगा। पहले शिक्षक,
मानसिक रूप से तैयार हो और खुद स्वस्थ हो, खुद प्रसन्न हो। विपरीत परिस्थिति में भी अनुकूल वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे और अपना उदाहरण पेश करके छात्रों के बीच में जब जाएंगे तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हमारा छात्र जगत, हमारे विद्यार्थी तनाव से मुक्ति पाएंगे। और हमारा प्रयास तो ये होना चाहिए कि तनाव आए नहीं, लेकिन क्योंकि कोरोना में ना शारीरिक कार्यक्रम हुए हैं, न अन्य प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं, उसके कारण से तनाव आना, चिंता आना या डिप्रेशन में जाना ये स्वाभाविक होता है। लेकिन इससे उभारना भी हमारा सबका काम है और उसके लिए ये हमारा का जो मॉड्यूल है, वीडियो है, निश्चित रूप से कारगर साबित होगा। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और आगे अच्छा कार्यक्रम चले, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इससे जुड़कर लाभ ले, उसके लिए मैं शुभकामना देता हूँ। हमारे माननीय मंत्री जी को करेंगे। सभी शिक्षक साथी देख रहे हैं, इस कोर्स के बारे में आपको आइए जानते हैं कोर्स के बारे में। संदर्भ: आज हमारा देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व कोविड-19 के कठिन दौर से गुजर रहा है। इस महामारी का हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हम सभी अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर तो ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, लेकिन मानसिक और भावनात्मक कल्याण को अनदेखा कर देते हैं। स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने के लिए मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही महत्वपूर्ण है। हमारा मानसिक स्वास्थ्य हमारे मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक कल्याण को समाहित करता है। भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है और हमारे विचारों, व्यवहारों और भावनाओं को प्रभावित करता है। भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना काम और अन्य गतिविधियों में उत्पादकता और प्रभावशीलता को बढ़ावा दे सकता है। साथ ही हमारे अपने जीवन में बदलाव लाने और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की समझ विकसित करने में भी सहायक है। आइए अब इस कोर्स के उद्देश्य को जानते हैं। इस कोर्स द्वारा हम जानेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, इसके क्या तत्व है और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। यह भी जान पाएंगे कि वर्तमान स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए किन उपायों का उपयोग किया जा सकता है और साथ में यह भी जानेंगे कि अपनी सोच में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हम यह भी देखेंगे कि हम अपनी भावनाओं को कैसे प्रबंधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी शिक्षकों से मेरा ये आग्रह है कि ये मानसिक स्वास्थ्य का जो कोर्स है ये कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के प्रत्येक शिक्षक अगर इसको करेंगे तो निश्चित रूप से वे सकारात्मक सोच के साथ अपना आगामी कंटेंट प्लान करेंगे, अपने बालकों के भी मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकेंगे। तो आइए, आज से कोर्स प्रारंभ हुआ है। आप सभी लोग अपने दीक्षा पोर्टल पर लॉगिन करके इस कोर्स को प्रारंभ करें। थैंक यू वेरी मच फॉर। अभी थोड़ा अंधविश्वास से एक परिचय देंगे। हम लोगों ने जो देशभक्ति का गीत हमारे बच्चे ने तैयार किया है उसके बारे में। नमस्कार, आदरणीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी, आदरणीय प्रमुख सचिव माता, आदरणीय आयुक्त मैडम, आदरणीय प्रोफेसर और मेरे सभी साथियों, स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर विभाग ने देशभक्ति से ओतप्रोत एक गीत तैयार किया है। इसे हमारे शासकीय स्कूलों के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों ने गाया है। ये गीत हमने स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल के मदद से तैयार किया है और इसका नाम है तीन रंग का झंडा प्यारा।
इसमें सर भोपाल, राजधानी भोपाल के अलावा 10 जिलों के कुल 20 बच्चों की सहभागिता रही है। ये जिले हैं सर सिवनी, ग्वालियर, शाजापुर, इंदौर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सीधी, सागर, शहडोल और कैथूल। हमें उम्मीद है सर कि ये गीत देशभक्ति की भावना और उत्साह का संचार करेगा और हमारे सभी जो हमारे शालेय जो हमारे विद्यार्थी हैं उन्हें प्रेरणा उत्पन्न करेगा। आपसे अनुरोध है कि
आप बताएं, देना चाहेंगे सर? सभी बच्चे जिन्होंने गीत गाया है अलग अलग गिरे पर, विभाग ने उसको संयोजित कर एक पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों के बीच में, शिक्षाविदों के बीच में इसको पहुंचाने का काम किया है। इससे बच्चों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।